Good day everyone. Myself, Dr. आकाश खूने. मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ. मैं नागपुर रामदासपेट में प्रैक्टिस करता हूँ. आज हम बात करेंगे वात की कुछ एडवांस्ड और न्यू थेरेपीज के बारे में, जिसको हम बायोलॉजिकल एजेंट्स भी कहते हैं. आज से लगभग 20-30 साल पहले सिर्फ गोलियां ही अवेलेबल थी जो वात में इफेक्टिव होती थी, लेकिन लास्ट 10 से 15 सालों में साइंटिफिक एडवांसेस के कारण कुछ नए और इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है जिनको हम बायोलॉजिकल एजेंट्स भी बोलते हैं. बायोलॉजिकल एजेंट्स बेसिकली वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो शरीर में एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट करते हैं और वात में वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं. बायोलॉजिकल एजेंट्स नेचुरल मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब वो आइदर ह्यूमन शरीर में या एनिमल शरीर में बनाए जाते हैं, इन कंपैरिजन टू डीमार्ट्स जो सिंथेटिक होते हैं, मतलब पूरी तरीके से लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं. कुछ कॉमन बायोलॉजिकल एजेंट्स हम इंडिया में यूज करते हैं जो रूटीन प्रैक्टिस में हेल्पफुल होते हैं. उनमें से कुछ है इटानरसेप्ट, अडालीमुमैब, गोलीमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, सेक्यूकिन्यूमैब, टोसिलिजुमैब और रिटुक्सिमैब. बायोलॉजिकल्स देने के कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं. पहला होता है सीवियर डिसीज, या अगर आपकी बीमारी का ताकत काफ़ी ज़्यादा है तो बायोलॉजिकल इंजेक्शंस का इंडिकेशन होता है. किसी को आर्थराइटिस हो या स्पॉन्डलोआर्थोपैथी हो या कोई भी टाइप का वस्कुलाइटिस हो जो ओरल टैबलेट्स या डीमार्ट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उन पेशेंट्स को हम बायोलॉजिकल एजेंट्स पे शिफ्ट कर देते हैं या गोलियों के साथ बायोलॉजिकल एजेंट्स कंबाइन कर देते हैं. कुछ और डिसीज जैसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो स्पॉन्डलोआर्थोपैथी ग्रुप में आता है, उन बीमारियों में बायोलॉजिकल एजेंट्स एज अ फर्स्ट चॉइस मॉलिक्यूल के तरह भी इस्तेमाल होते हैं. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ गलत धारणाएं या कुछ कंफ्यूजन या कुछ मिथ्स समाज में पाए जाते हैं. आज उनको एक एक करके हम बस्ट करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट कंफ्यूजन जो पेशेंट के मन में होता है वो ये होता है कि अगर मैं बायोलॉजिकल इंजेक्शंस ले लूँ तो मुझे और कोई दूसरी गोली की ज़रूरत नहीं होती है. ये सरासर गलत है. बायोलॉजिकल्स आर सप्लीमेंट्री मॉलिक्यूल, मतलब गोलियों के साथ इंजेक्शंस या बायोलॉजिक्स हेल्प करते हैं. सो बहुत सारे पेशेंट्स में अगर बायोलॉजिक्स देना भी पड़े तो उसके साथ ओरल टैबलेट्स भी चलती है. ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी में पेशेंट बायोलॉजिकल एजेंट्स ले रहा हो तो उसको ओरल मेडिसिन या डीमार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बहुत सारे पेशेंट्स में दोनों को कंबाइन करके देना पड़ता है. सेकंड जो कन्फ्यूजन या मिथ पेशेंट के मन में होता है वो ये होता है कि अगर मैंने एक बार बायोलॉजिकल इंजेक्शंस चालू किए तो वो कभी बंद नहीं होंगे. ये सरासर गलत है. हम पेशेंट की डिसीज सीवियरिटी और एक्टिविटी को देख के बायोलॉजिक्स चालू करते हैं, और एक बार बीमारी कंट्रोल में आ जाए तो धीरे धीरे जैसे बीमारी कम होता है बायोलॉजिकल इंजेक्शन धीरे धीरे कम करके बंद करने की कोशिश करते हैं. यानी ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार बायोलॉजिकल इंजेक्शन चालू किए तो आपको कंटिन्यू लाइफ टाइम देने पड़ेंगे. बहुत सारे पेशेंट्स में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और पेशेंट सिर्फ गोलियों से भी अच्छे रहते हैं. थर्ड जो कॉमन मिसकंसेप्शन बायोलॉजिकल इंजेक्शंस के बारे में होता है वो ये होता है कि बायोलॉजिकल इंजेक्शंस के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं. ये सरासर गलत है. कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन, चाहे डीमार्ड हो, चाहे स्टेरॉइड्स हो, चाहे पेन किलर हो, उनके काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं अगर वो सही मॉनिटरिंग करके ना दिया जाए. जबकि बिकॉज बायोलॉजिकल एजेंट्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल या पूरी तरीके से नेचुरल मॉलिक्यूल है, उनका साइड इफेक्ट डीमार्ट्स, स्टीरॉइड या पेन किलर से काफ़ी कम होता है. ऑलमोस्ट 90 to 95% पेशेंट्स में कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म यूज में भी नहीं होता है. सो बायोलॉजिकल्स काफ़ी सेफ मॉलिक्यूल होते हैं इवन आफ्टर लॉन्ग टर्म यूज. चौथा जो मिसकंसेप्शन होता है पेशेंट्स को बायोलॉजिकल्स के बारे में वो होता है कि बायोलॉजिकल सिर्फ सीरियस बीमारी में ही दिया जाता है. ये पूरी तरीके से गलत है. कुछ बीमारियां जैसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डलोआर्थोपैथी ग्रुप, अगर उनमें आप जल्दी बायोलॉजिक्स का यूज़ करो तो पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है और डिफॉर्मिटी या डैमेज से बच सकता है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को बायोलॉजिक्स दिया तो बीमारी ज़्यादा ही होना चाहिए. कुछ बीमारियों में इनिशियल स्टेजेस पर भी बायोलॉजिक्स दिए जाते हैं. पांचवा जो कॉमन मिसकंसेप्शन पेशेंट्स पे होता है वो ये होता है कि अगर मैं बायोलॉजिक्स ले लूँ तो मुझे तुरंत 2-3 दिन में इफेक्ट आ जाएगा. ये पूरी तरीके से सही नहीं है. कुछ बायोलॉजिक्स थोड़े स्लो काम करते हैं और हम जनरली पेशेंट्स को ये एक्सप्लेन करते हैं कि इस इंजेक्शन का पूरी तरीके से इफेक्ट आने में और आपको पूरी तरीके से राहत मिलने में कम से कम 3 महीने का वक्त जाएगा. सो जब हम बायोलॉजिक्स पेशेंट्स को देते हैं तो आपको थोड़ा संयम रखना ज़रूरी है और गोली या इंजेक्शन को कम से कम 2-3 महीने का समय देना ज़रूरी है ताकि उनका पूरी तरीके से आपको इफेक्ट आए. सिक्स्थ और लास्ट मिसकंसेप्शन जो पेशेंट्स में होता है वो ये होता है कि अगर किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग आर्थराइटिस है जिसमें काफ़ी डिफॉर्मिटी है, काफ़ी डैमेज है, उनको अगर मैं बायोलॉजिक इंजेक्शन दूँ या वो अगर बायोलॉजिकल इंजेक्शन ले तो डिफॉर्मिटी ठीक हो जाएगा.
वो सरासर गलत है। डिफॉर्मिटीज आर परमानेंट, दे कैन बी ओनली क्योर्ड बाय सर्जरी। अगर कोई भी जोड़ खराब हो जाए तो उसको सर्जरी के बिना ठीक करना मुश्किल होता है। बायोलॉजिक्स मूवमेंट थोड़ा ठीक कर देते हैं, पर खराबी ठीक करना कोई भी गोली या इंजेक्शन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो बायोलॉजिक्स डिफॉर्मिटी ठीक नहीं कर पाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम फेस करते हैं वो होता है कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिक्स मंथली अराउंड 12 से 16,000 के अराउंड कॉस्ट करते हैं। हम खुद ये मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट लॉन्ग टर्म बायोलॉजिक्स पे ना रहे और मोस्ट ऑफ द पेशेंट गोली से ठीक हो जाए। जब बायोलॉजिक की रिक्वायरमेंट हो तो बायोलॉजिक्स दीजिए, और बायोलॉजिक्स की रिक्वायरमेंट ना हो तो हम खुद बायोलॉजिक्स कम कर देते हैं ताकि पेशेंट का कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम हो जाए। इस वीडियो में हमने ये जाना कि बायोलॉजिक इंजेक्शंस क्या होते हैं और उसका यूज़ किस तरीके से किया जाना चाहिए, एंड उसके बारे में जो कॉमन मिथ्स है उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की। अगर आपको बायोलॉजिकल इंजेक्शंस के बारे में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आने वाली वीडियोस में उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ये वात के बारे में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।